तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो होने वाली है वोकैबुलरी के ऊपर। द हिंदू की जो वोकैबुलरी है वो उसकी वोकैबुलरी के ऊपर होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहली वोकैब से स्टार्ट करते हैं। पहली जो इसमें वोकैब क्या दी गई है, तो इसमें पहली वोकैब जो दी गई है वो दी गई है एक्सरप्ट। एक्सरप्ट का मतलब होता है अंश और ये एक नाउन है। तो गाइज एक्सरप्ट का मतलब क्या होता है? अंश या शॉर्ट पीस टेकन फ्रॉम अ बुक, फिल्म और पीस म्यूजिक ऑफ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो होने वाली है द हिंदू की वोकैबुलरी के ऊपर। जो आज द हिंदू में वोकैबुलरी दी हुई है वो उसके ऊपर होने वाली है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश आती है तो द हिंदू उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो वोकैबुलरी होती है या फिर ग्रामर में। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो पहली इसमें जो वोकैब है वो है एक्सरप्ट। एक्सरप्ट एक प्रकार से एक नाउन है और इसका जो हिंदी मीन होता है वो होता है अंश। अ शॉर्ट पीस टेकन फ्रॉम अ बुक, फिल्म, पीस ऑफ म्यूजिक ईटीसी। मतलब किसी भी चीज से लिया गया एक छोटा सा अंश, उसे हम क्या कह सकते हैं? एक्सरप्ट, जो कि एक नाउन है और इसका हिंदी मतलब अंश। अब इसका जो दूसरा दिया हुआ है, दूसरा है ओवरसीइंग। तो गाइज इसमें दूसरी जो वोकैब दी हुई है, इसमें दूसरी वोकैब है ओवरसीइंग। ओवरसीइंग का हिंदी मीन होता है देख रेख। टू वॉच समथिंग टू मेक श्योर दैट इट इज डन प्रॉपरली। मतलब किसी चीज की देख रेख करना और ये जांचना कि वह सब कुछ प्रॉपरली ठीक है या फिर ठीक नहीं है। तो गाइज यह एक वर्ब है ओवरसीइंग, यानी देख रेख करना। इसके बाद जो इसमें तीसरी वोकैब है, इसमें तीसरी वोकैब है स्टीव्ड। स्टीव एक एडजेक्टिव है और इस जो स्टीव्ड का मतलब होता है वो होता है किसी चीज़ में डूबा हुआ। जैसे कि अगर आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से डूबे हुए हैं, और जैसे मैं सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपनी सीडीएस की तैयारी में डूबा हुआ हूँ। आप एनडीए की कर रहे होंगे या फिर एसएससी जीडी की कुछ भी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसमें पूरी तरह से डूबे हुए, तो उसे आप कह सकते हैं स्टीव्ड। यू आर स्टीव्ड इन द योर एग्जाम। तो मतलब हैविंग अ लॉट ऑफ फुल ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ में पूरी तरह से डूबा हुआ। इसके बाद जो इसमें तीसरी वोकैब है वो है बीइंग। बीइंग का मतलब जो होता है वो होता है तौलना। बीइंग का मतलब होता है तौलना या फिर वजन करना। तो गाइज इसमें जो इसका हिंदी मीन होता है तौलना, और इसका जो मतलब है टू मेजर हाउ हैवी समथिंग इन स्पेशली वाई मशीन स्किल्स। तो गाइज एक प्रकार से अपनी क्षमता मापना या फिर तौलना या फिर अपने आप को वजन करना कि मैं इस काम में कंफर्टेबल हूँ या फिर मैं ये काम कर सकता हूँ या फिर नहीं। तो गाइज आप जैसे आप अपनी जो तैयारी है या फिर प्रिपेयरिंग है उसकी बीइंग कर रहे हैं, उसको तौल रहे हैं या फिर उसको वजन कर रहे हैं एक प्रकार से, वो हो जाएगा बीइंग। तो इसके बाद जो है वो है ईडियम एंड फ्रेजेस। तो गाइज इसमें जो पहला ईडियम दिया हुआ है द हिंदू वोकैब में, विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट। विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट, जिसका मीन होता है टू एक्सेप्ट विथ मिसगिविंग। मतलब किसी चीज को हम स्वीकार तो कर रहे हैं लेकिन किसके साथ? शंका के साथ। तो जब हम किसी भी चीज को स्वीकार करते हैं शंका के साथ, तो उसका जो इडियम होता है वो होता है विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट, टू एक्सेप्ट विथ मिसगिविंग। तो गाइज इसको याद रखिएगा, विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब स्वीकार करना लेकिन शंका के साथ। अब इसमें जो अगला इडियम दिया हुआ है वो है विथ वन अकॉर्ड। विथ वन अकॉर्ड, इसका जो मीन है इन वन वॉइस या अनमोजली, एक स्वर में। जैसे कि गाइज आपने नोटिस किया होगा या फिर आपने तो आपके साथ भी हुआ होगा, जैसे हमसे हमारे बचपन में या फिर कभी भी टीचर पूछती थी कि सब लोगों ने होमवर्क कर लिया, तो हम लोग बोलते थे एक ही स्वर में, यस मैडम, यस सर। तो विथ वन अकॉर्ड यानी एक स्वर में बोलना। इसके बाद जो अगला इडियम है वो है बी वोल्फ इन शीप क्लॉथिंग। वोल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, अ मेलिशियस पर्सन इन हार्मनेस और बेनवोलेंट डिस्गस्ट। मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी। जैसे कई सारे आपके दोस्त होते हैं तो वो आपसे मित्रता तो जताते हैं लेकिन वो असल में आपके मित्र नहीं होते हैं, वो खतरनाक आदमी होते हैं आपके मित्र के रूप में। तो गाइज इसको आप कह सकते हैं वोल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, अ मेलिशियस पर्सन इन हार्मनेस और बेनेवोलेंट डिस्गस्ट।
तो इसका जो मीन है मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी। अब इसका अगला जो इडियम है वो है वर्ड फॉर वर्ड, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड, बर्ड फॉर बर्ड, वर्ड फॉर वर्ड। तो इन एग्जैक्टली सेम वर्ड मतलब कि कोई प्रकार से एक प्रकार से बिल्कुल समान शब्द या शब्दांश, तो आप इसे कह सकते हैं वर्ड फॉर वर्ड। जैसे आपके जैसा बोलना, एक वो आपने मूवी देखी होगी शायद, उसमें रहता है सैफ अली खान और अक्षय कुमार रहता है, तो जैसे जैसे सैफ अली खान बोलता है वैसे वैसे वो भी बोलता रहता है, क्या नाम है उसका, सैफ अली खान और अक्षय कुमार। तो गाइज उसमें क्या बोलेंगे हम उसको, वर्ड फॉर वर्ड, मतलब वो जैसे समान शब्द बोलता रहता है। इसके बाद इसमें जो अगला इडियम है वो है वर्ड ऑफ माउथ। अगला इडियम जो इसमें दिया हुआ है वर्ड ऑफ माउथ, तो इसका मीन है इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन। वर्ड ऑफ माउथ मतलब इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ करते हो, एक इनफॉर्मल वे में आप उनसे कम्युनिकेट करते हो, जैसे ओए कहाँ गया था, जो मतलब मुंह से आए निकाल देना। वर्ड ऑफ माउथ, मुंह से जो भी शब्द आए वो निकाल देना, या फिर अनौपचारिक वार्तालाप, जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं। खैर घर वालों के साथ तो नहीं करते हैं, नहीं तो जूतों की मार वो पड़नी ही है। तो वर्ड ऑफ माउथ इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन। इसके बाद जो है एमन सर्विस, एमन सर्विस, तो इसका जो मीन होता है वो होता है एक्सीलेंट वर्क। एमन सर्विस, जैसे आपने कोई भी काम बहुत अच्छे तरीके से किया उसे कह सकते हैं एमन सर्विस, अति उत्तम। जैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से आज बायोलॉजी को पढ़ा, तो आपने उसे पूरा डिफाइन किया, तो कोई बोलेगा आपसे एमन सर्विस, एक्सीलेंट वर्क। तो गाइस एक यहाँ पर ख़त्म होते हैं इडियम एंड फ्रेजेस। इसके बाद जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो पहला इसमें जो वन वर्ड दिया हुआ है वो है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विथ डम्ब शो, यानी कि ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विथ डम्ब शो। तो इसका जो मीन होता है वो होता है एक शब्द में पेंटोमाइम। पेंटोमाइम का मीन मूक अभिनय। जैसे कि कोई व्यक्ति होता है जो बिना बोले बहुत ज़्यादा मतलब अभिनय करता है या फिर बहुत ज़्यादा कॉमेडी करता है, जैसे कि आपने देखा होगा एक वो टीवी पे शो आता है, वो उससे क्या कहते हैं, गुटरगू। गुटरगू में बिना बोले कोई वो कितना ज़्यादा उसमें कॉमेडी होती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसमें, आपने शायद देखा होगा बचपन में। और एक चार्ली चैपलिन करके यूट्यूब पर भी एक शो चलाया जाता है, वो उसकी वीडियो डालता है चार्ली चैपलिन, जो कि ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विथ डम्ब शो, मतलब वो पेंटो माइम कहेंगे उसको, मूक अभिनय। इसके बाद इसमें जो दूसरा इडियम दिया हुआ है, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है वो है सेक्सुअल पार्टनर और लवर। सेक्सुअल पार्टनर और लवर, जिसका मीन होता है पैरामोर। पैरामर यानी कि आपका सेक्सुअल पार्टनर और लवर, जिसके साथ हम शारीरिक संबंध बनाते हो, जैसे कि हस्बैंड वाइफ हो गए, तो सेक्सुअल पार्टनर ऑफ और लवर पैरामर। इसके बाद जो इसमें तीसरा वन वर्ड है वो है अ लेडीज अम्ब्रेला। अ लेडीज अम्ब्रेला, भाई इसमें जो लेडी के लिए एक छाता होता है वो उसमें उसे क्या बोलते हैं, पैरासोल। पैरासोल, अ लेडीज अम्ब्रेला। अगर हमारा जो छाता होता है वो तो एक काला सा होता है छाता हमारा, और उसमें क्या एक ऊपर डंडी सी लगी होती है, लेकिन जो लेडीज का अम्ब्रेला होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है उन्हीं की तरह, और उस पर कई सारी डिजाइन्स बनी होती हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, अ लेडीज अम्ब्रेला, यानी कि पैरासोल। अ लेडीज अम्ब्रेला, रंगीन छाता, पैरासोल। इसमें जो अगला वन वर्ड दिया हुआ है वो है किलिंग ऑफ बोथ ऑफ पेरेंट्स। किलिंग ऑफ बोथ ऑफ पेरेंट्स, पेरिसाइड, जो अपने माता पिता दोनों की हत्या करता है उसे क्या बोलते हैं, पेरिसाइड। किलिंग ऑफ बोथ ऑफ पेरेंट्स, तो पेरिसाइड हो गया माता पिता दोनों की हत्या करने वाला। अब इसके बाद फ्रेजल वर्ब, इसमें जो दी गई है अगली है फ्रेजल वर्ब हेड फोर। हेड फोर का मतलब है मूव और ट्रेवल टुवर्ड्स, मूव और ट्रेवल टुवर्ड्स। इसके बाद हेड फोर का मतलब मूव और ट्रेवल टुवर्ड्स। जो इसमें अगली फ्रेजल वर्ब दी हुई है वो है हेड ऑफ। हेड ऑफ का मतलब होता है स्टॉप समवन और फोर्स देम टू चेंज डायरेक्शन, मतलब किसी को दिशा चेंज करने के लिए फोर्स करना, किसी व्यक्ति को दिशा चेंज करने के लिए या रोकने के लिए फोर्स करना। फ्रेजल वर्ब, अगली फ्रेजल वर्ब है इसमें हेड आउट। हेड आउट का मतलब होता है गो आउट, तो हेड आउट का मतलब होता है गो आउट। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप में से कोई भी फ्रेंड जैसे कि एनडीए सीडीएस वगैरह की या फिर